अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मैं हकीम मुस्तफ़ा हेल्थ टाइम न्यू के साथ आपके सामने हाज़िर हूँ। हमारा तसलसल के साथ प्रोग्राम चल रहे हैं और ये ज़िंदगी में पहली दफ़ा हम ये प्रोग्राम बना रहे हैं। कुछ इंसान से गलतियाँ भी हो जाती हैं, कोई कमी कोताही भी रह जाती है। जो भाई हमारी इस्लाह कर दे तो उसकी मेहरबानी होगी, अल्लाह उसको अजर देगा। यह है कि हम कारोबार के लिए नहीं बना रहे, हम तो अल्लाह की रज़ा के लिए बना रहे हैं। किसी का भला हो जाए, किसी का अच्छाई हो जाए किसी के साथ। आज का जो मौजू है वो है शटीका, जिसको इंग्लिश में शटीका कहते हैं, लंगड़ी का दर्द भी कहते हैं, अरकुल नसाब भी कहते हैं। इसके मुख्तलिफ सारे नाम हैं। ये होता क्या है ये दाईं तरफ या बाईं तरफ की एक वेन जो होती है वो ब्लॉक हो जाती है। वजह ये पहले इसका जो दर्द होता है वो कमर में होता है, फिर ये सीधी टांग में या दाईं टांग में या बाईं टांग में हो जाती है। तो इसका दर्द जो है वो कभी टखने में होता है और कभी घुटने में होता है, कभी रान में चला जाता है। दर्द जो है वो अपनी जगह पे ठहरता नहीं है, ये चलता रहता है। पाँव के अंगूठे कभी दर्द करना शुरू कर देते हैं। कभी एक बार ऐसे भी मरीज़ होते हैं जिनकी हाथ की उंगलियों से शुरू होता है और ये बड़ा सख्त दर्द होता है। एलोपैथिक में इसका इलाज बिल्कुल नहीं है। वो ऐसे करते हैं कि पेन किलर दवाई दे देते हैं, वक्ती तौर पे उसका आराम हो जाता है, लेकिन बाद के लिए वो हमेशा के लिए ख़त्म नहीं होता। आखिर में वो करते हैं कि इसका ऑपरेट करते हैं, जहाँ से वेन ब्लॉक हो वहाँ से वो खून निकाल देते हैं। अगर उसी हिसाब से अगर आप देख लें तो इल्म जराहत को ले लें, ये साइंस मेडिकल ने तो अभी ये रिसर्च किया, ऑपरेशन कर रहे हैं, लेकिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर से भी ये जराहत वाला काम, सर्जरी वाला काम उस टाइम भी होता था। तो इसके लिए सबसे जो बेहतर तरीका है वो सींगी है, हजामा है। वो आप फसद यानी खून निकलवा दें तो वो जो गाढ़ा खून होता है जिसकी वजह से वेन ब्लॉक होती है तो वो खून चल पड़ता है। लेकिन आजकल जो ये सींगी लगाने वाले जो लगाते हैं या जो लगवाते हैं वो तरीका नहीं है। ये तो अब भी जो माहिर आदमी हो वो लगा सकता है। कारोबार के लिए जो लगाते हैं वो सही नहीं होती है। ये होता है कि इसकी वजह क्या होती है, इसकी वजह बहुत सारी होती है। एक तो ये है कि जो आदमी बादी वाली चीज़ें ज़्यादा इस्तेमाल करे, कसरत के साथ, मोटा गोश्त, चावल, दाल माश, गोभी खाकर उसके बाद वो उसको काम हो बैठने का, चल फिर ना सकता हो, तो इस वजह से भी शटीका होता है। दूसरी वजह होती है जब जिस कमज़ोरी हो जाए, हड्डियाँ कमज़ोर हो जाएं, फिर भी उससे होता है। फिर यह है कि किसी के ऊपर शबनम पड़ जाए, फिर भी होता है। अगर किसी को चोट लग जाए, धचका लग जाए या गिर जाए, उसकी वजह से भी होता है। जो रीढ़ के हड्डी के मोरे होते हैं उससे ये वेन दब जाती है और इसका खून बंद हो जाता है। इसके लिए एक बाज़ ऐसे मरीज़ होते हैं जिनको सर्दियों में इसका दर्द बहुत ज़्यादा हो जाता है। बाज़ ऐसे मरीज़ हैं जिनको गर्मियों में दर्द ज़्यादा हो जाता है। अक्सर मरीज़ ऐसे होते हैं जैसे उनको अगर गर्म बिस्तरे में लेटे हैं तो उनका दर्द उसको फाका हो जाता है, लेकिन बाज़ ऐसे होते हैं जैसे वो बिस्तरे में जाते हैं उनका दर्द ज़्यादा हो जाता है। ये उनका अपना अपना इस मिजाज की बात होती है। अभी इसके लिए सबसे पहले तो ये करना है कि बादी वाली चीज़ें मुकम्मल बंद करनी है। और खाना क्या है, आपने जिसमें विटामिन हो ज़्यादा हो, विटामिन इसमें जिस जिस खुराक में ज़्यादा हो, अंडा हो, ये मेथी दाना हो, उसके बाद छोटा गोश्त हो, खजूर हो, मट्टी विटामिन जिस भी खुराक में हो, सब्ज़ियाँ ज़्यादा खाए तो उससे ये ठीक नहीं होता लेकिन सपोर्ट होती है। अभी इसका इलाज क्या है, इलाज भी इसका बहुत सा आसान सा इलाज है। और जो लोग काम करते हैं, मज़दूर का काम करते हैं, उनके लिए ये बड़ा तकलीफ दे होता है।
کیوں جب اس کا خون بلاکیج ہو جاتا ہے تو پھر اس کو درد بہت زیادہ ہوتا ہے. ابھی وہ آپریشن نہیں کروا سکتا ہے، افورڈ نہیں کروا سکتا، یا وہ اپنا اتنا زیادہ مصروف ہوتا ہے، یا اس کا نظام نہیں چلتا، گھر کا خود کفیل ہوتا ہے، گھر والا کمانے والا وہی ہوتا ہے، تو وہ آپریٹ نہیں کروا سکتا. اس سے یہ ہے کہ بہت ہی آسان علاج ہے. انشاءاللہ جس مریض کو بھی میں نے دیا ہے، آزمایا ہے، دیا ہے، اس کو بنا کر دیا ہے، تو اس کو اللہ تعالیٰ نے شفا دی ہے. لینا کیا ہے، کرنا کیا ہے؟ سب سے پہلے آپ نے لینا ہے سرنجاں شریں لینی ہے، اسکن نگوری لینی ہے، خلنجان، میتھی دانہ، مصبر سیاہ، یہ چیزیں آپ نے لینی ہیں. اور ان کو باریک پیسنا ہے. باریک پیس کر اس کے بعد آپ نے اگر کیپسول بھرنے ہیں تو وہ بھی بھر سکتے ہیں، 500 mg والے کیپسول. نہیں تو آپ 1/4 چمچ، یعنی کہ چمچ کا چوتھا حصہ صبح و شام آپ نے کھانے ہیں. کھانا کس کے ساتھ ہے؟ ادرک کے کاوے کے ساتھ کھانا ہے. اس سے یہ ہے کہ آپ کی وینیں جو ہیں وہ انشاءاللہ کھل جائیں گی. یہ ہے کہ بعض مریضوں کو اس سے موشن لگ جاتے ہیں، پیچس لگتے ہیں، وہ بالکل پریشان نہ ہو. وہی علاج ہے جو اس کا اگر موشن لگے گے تو اس سے انشاءاللہ اس کی افاقہ ہو جائے گا. یہ بہت ہی آسان ہے. انشاءاللہ آپ بنائیں، آزمائیں اور دعاؤں میں یاد رکھیں. اگر کوئی میرا بھائی بہن کوئی بزرگ نہیں بنا سکتا، ہمارا آخر میں نمبر آ جائے گا، وہ ہم سے رابطہ کر لے، انشاءاللہ ہم اس کو بھیج دیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.